क्या करें फिर आगे? तो लिखा मन, शरीर, वाणी और धन से कितनी चीजें बताई? 4 चीजें बताई। सबसे पहले मन से करे। मन से क्या करे? तो उद्योग करे, अत्यंत उद्योग। उद्योग का मतलब क्या होता है यहाँ पे? उद्योग का मतलब जिसको हम सामान्य भाषा में मेहनत कह देते हैं, मेहनत करे। मेहनत होती है ना, एक तो मेहनत होगी किसी भी चीज के लिए कि चलो आज चोरी करने चलते हैं, आज किसी के बगीचे में हाथ डालते हैं और उसमें से अमरूद तोड़ के लाएंगे। मेहनत तो वहां भी है, लेकिन उत्तम कार्य की सिद्धि नहीं है। तो सबसे पहले उत्तम कार्यों की सिद्धि के लिए जाए और कैसे करे? तो पहला बताया मन से मेहनत करे। मन से सबसे पहली मेहनत तो मन में ही चलती है। सबसे बड़ा तप पुरुषार्थ तो मन से ही होता है। यहीं से शुरुआत करें हम लोग। किसी व्यक्ति का आलस्य भी यहीं से बनता है, मन से ही। मन में सोचे बैठा, अरे क्या होगा करके, अरे छोड़ो, अरे नहीं करते। मन में सोच के बैठा हुआ है ऐसे ही। मन से ही आलस्य होता है और मन से ही उद्योग होता है, मन से ही मेहनत होती है। तो सबसे पहला काम करना है कि मन में वो स्थितियां पैदा करे। उठना है मुझे, मुझको फिर से खड़ा होना है, मुझे ये भी पढ़ना है, मुझे वो भी पढ़ना है, मुझे ये परोपकार करना है, मुझे दूसरों का उपकार करना है, मुझे अपनी उन्नति करनी है, मुझे साधना करनी है, या मुझे जो भी करना है, जो भी अपना लक्ष्य है। हर किसी का अपना अपना होता है, सबके अपने अपने छोटे छोटे बड़े बड़े सांसारिक लक्ष्य हैं और एक आध्यात्मिक लक्ष्य है। उसके लिए सबसे पहले मन में तैयारी करें, मन में मेहनत करें। और ये जो मन की मेहनत होती है ना, मन का जो अत्यंत उद्योग होता है, ये बहुत बहुत ज्यादा थका देने वाला होता है। जैसे अभी पिछले दिनों मीरा से चर्चा हो रही थी। वो कहने लगी कि मैं आज से लगभग 1 साल पहले बहुत बहुत ज्यादा तंदुरुस्त थी, स्वस्थ थी। लेकिन जब पिछले 1 साल से स्वाध्याय करना शुरू किया है, तब से शरीर बहुत दुर्बल हो गया है। खाना पीना भी ऐसा नहीं है कि तब पहले कुछ विशेष खाती थी या अब खाना छोड़ दिया है। अब भी वही भोजन है, वही सब चीजें हैं, वही व्यवस्था है। उतना ही खेतों में काम अब भी है, पहले भी उतना ही था। घर के भी काम अब भी उतने ही है, लेकिन तब भी उतने ही थे। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब ऐसा क्या हो गया कि मैं बहुत कमजोर हो गई हूँ। तो मैंने कहा मन से मेहनत बहुत ज्यादा चल रही है आपकी। भाई पिछले दिनों लंबा उसका पुरुषार्थ रहा, बिटिया का बहुत बहुत मेहनत की है उसने स्वाध्याय में, बहुत ताकत लगाई है। जिस योग दर्शन को पढ़ने के लिए लोगों को पूरा साल भर लग जाता है, उसने 4 महीने में पढ़ डाला। और 4 महीने में पढ़ने के लिए उसने उसी में से समय निकाला है जिसमें उसको अपना घर का भी काम करना है, खेत का भी काम करना है और बाकी व्यवहार भी देखने हैं। तो मन से मेहनत कैसी हुई है? बहुत अधिक हुई है, बहुत चिंतन मनन किया है। ऐसे ही नहीं पढ़ा जाता सामान्य रूप से। और ऐसा नहीं है कि उसने ऊपर ऊपर से पढ़ा है दर्शन को, उसने गहराई से पढ़ा है। उसने अपने जीवन को पलटा है दर्शन पढ़ के। इसके अलावा फिर सांख्य दर्शन पढ़ा है, इसके अलावा ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़ी है, वर्णोच्चारण शिक्षा पढ़ी है, अन्य बहुत सारी चीजें इतने दिनों में पढ़ ली। कक्षा में नहीं बताई वो एक अलग बात है मुझे तो उसने बता रखा है कि इतना इतना पढ़ लिया। सोचिए, विचार कीजिए कि पिछले 1 साल में इतनी सारी पुस्तकें पढ़ लेना, इतना चिंतन मनन करना, कक्षा में भी जुड़ना। कक्षा का भी तो एक विषय चलता रहा ना पिछले दिनों। संध्या के मंत्र हमने पूरे किए, यज्ञ के पूरे किए और इतने सारे विषय उठते रहे कक्षा में पिछले दिनों। तो उन पर भी लंबी चर्चाएं रही, चिंतन रहा उसका, साधना भी रही। तो व्यक्ति थकेगा कि नहीं तो क्या होगा? ऊर्जा कम नहीं होगी तो क्या क्या होगा? फिर शरीर कमजोर होता ही है, उतना फिर मिल नहीं पाता खाने के लिए। तो मन का उद्योग जो है, मन की जो मेहनत है बहुत बड़ी है, बहुत ताकत मांगती है, बहुत ऊर्जा मांगती है। उसके लिए बहुत ऊर्जा चाहिए शरीर में। तो क्या करें? सबसे पहले मन से अत्यंत उद्योग करें। फिर दूसरा बताया शरीर से उद्योग करें। पहले जब मन में ठान लिया है किसी चीज के लिए, मन में सारी तैयारियां योजनाएं बन गई, मन में सारे भवन तैयार कर लिए, नींव तैयार कर ली, अब क्या करें? अब शरीर से भी काम करें। एक व्यक्ति है, सोचता तो बहुत है, आग लगा देंगे, धुआं उठा देंगे, क्रांति ला देंगे, देश को बदल के रख देंगे, मैं विशेष व्यक्ति हूँ, मेरा जन्म ही इस देश के कल्याण के लिए हुआ है, धर्म के उत्थान के लिए। श्री कृष्ण जी के बाद मैं ही हूँ जिसका अवतार हुआ है, जिसको धर्म की स्थापना करनी है। खूब सोचता है, मन में खूब विचार करता है, लेकिन शरीर से मेहनत नहीं होती। मैं खूब लोगों को जानता हूँ, खूब सारे लोग मिल जाते हैं ऐसे देखने में, शरीर से कर्म करते नहीं है।
शरीर से कर्म करने का मतलब यही नहीं होता कि व्यक्ति फावड़ा उठाए और जाके रास्तों को खोदने लगे, खेतों में खुदाई करने लगे, हल चलाने लगे। ये नहीं होती शरीर की मेहनत। शरीर की मेहनत बहुत प्रकार से है। भाई कोई व्यक्ति बैठ के पढ़ रहा है, बैठने में भी शरीर का अपना एक योगदान है। उसमें बहुत मेहनत होती है, शरीर थकता है, टूटता है। साधना करता है व्यक्ति, शरीर की बहुत मेहनत है, शरीर से बहुत उद्योग होता है। कोई व्यक्ति दूसरों के कल्याण के लिए कहीं जाता है, पढ़ाता है किसी व्यक्ति को, या किसी गुरुकुल में पढ़ाता है, स्कूल में पढ़ाता है, या किसी भी अन्य प्रकार से उपकार के काम करता है। शरीर से मेहनत होती है, शरीर की बहुत ऊर्जा लगती है। तो इस शरीर से भी अत्यंत उद्योग करना, खूब उपकार लेना इस शरीर से साधन है, खूब खींचना इसको, जितना निकाला जा सके उतना निकाल ले इस शरीर से। हाँ, लेकिन अत्याचार किए बिना, ये नहीं कि बस निकाले जा रहे हैं, शरीर को दिया कुछ है नहीं, वैसा करना भी नहीं है। तो शरीर से खूब उपयोग लेना, खूब अत्यंत मेहनत करना। नहीं तो होता क्या है, मैं कितने सारे लोगों को जानता हूँ, और कुछ तो बड़े निकटस्थ हैं, बहुत गहरे करीबी हैं, जो शरीर से आलसी हैं, बहुत आलसी। इतना आलस्य, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, एकदम सत्य बात बता रहा हूँ। आलस्य का लेवल ऐसा है कि दिन में 24 घंटे होते हैं, रात और दिन के मिला के, तो उनको कम से कम दिन में जागने के लिए बस 4 घंटे पर्याप्त हैं। आप समझ गए होंगे। तो बाकी समय कहाँ जाता है? बाकी समय या तो सोने के लिए है, या फिर बाकी समय ऐसे ही व्यर्थ के कामों में है। सच्ची बता रहा हूँ, झूठ नहीं है। और ये कोई साधारण व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ कि कभी कैसे ही कोई चलता फिरता कोई व्यक्ति है, कोई ऐसे ही कोई आवारा व्यक्ति है, उसकी बात नहीं। टैग लगा के कहता हूँ कि जो अपने आप को डॉट 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 कहते हैं, समझ गए होंगे आप, उनकी बात कर रहा हूँ। नाम नहीं ले सकता, वो एक अलग बात है। तो ऐसे भी लोग हैं, बेकार कर रहे हैं अपने शरीर को, कबाड़ कर रखा है, दवाइयों पर जीते हैं। भोजन और दवाइयां ये उनके जीवन के आहार के अंश हैं, आहार के अंग हैं। जितना भोजन चलता है उतनी दवाइयां चलती हैं। मैंने कभी देखा नहीं उनको कि वो कभी एक दिन भी उनका जाए जब दवाई न लें, औषधियां न लें। और युवा हैं, भाई वृद्ध हैं तो मैं मान सकता हूँ कि औषधियां चल रही है, कोई बात नहीं। युवा हैं, गृहस्थी हैं, अभी अभी गए हैं गृहस्थी में, 2-4 साल हुए हैं, ये हालत बनी हुई है। कारण क्या है? बस यही कारण है, एक तो मन में उद्योग नहीं है और एक शरीर में उद्योग नहीं है, शरीर से मेहनत नहीं करते। अरे उठाइए शरीर को, कुछ उपयोग में लाइए इसको, कुछ तो कीजिए, व्यायाम तो कम से कम चलिए, घर का काम नहीं करते, कभी बाहर नहीं जाते, आप किसी का उपकार नहीं करते, कम से कम अपने उपकार के लिए इससे व्यायाम तो कर ले, कम से कम 10 मिनट तो निकालें सुबह शाम, नहीं निकालते। कचरा बना रखा है शरीर को। और ये मैं कोई ऊपर की बातें नहीं कर रहा हूँ, झूठी काल्पनिक बातें, गोल मटोल बातें, हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ मैं, एकदम सत्य बात कर रहा हूँ। कितने ही लोग मेरे अपने परिचय में हैं। तो मन से खूब उद्यम करना, खूब मेहनत करना, शरीर से करना, और फिर अगला लिखा हुआ है वाणी से। ये बड़ा गहरी बात है। वाणी से अत्यंत उद्योग कैसे करें, वाणी से अत्यंत मेहनत कैसे करें, जैसे वृद्ध लोग करते हैं। वृद्ध का मतलब बूढ़ों से नहीं है, वृद्ध का मतलब जो ज्ञान में वृद्ध हैं, आयु में वृद्ध भी चलेंगे, जिनका अपना एक अनुभव है। जैसे घर में दादाजी हैं, भाई उन्होंने जीवन भर एक अनुभव लिया है अपने जीवन का, नौकरी का, सामाजिक व्यवहारों का, अन्य सब चीजों का अनुभव है उनके पास। तो पोते पोतियों को बिठाएं, बेटों को बिठाएं, संबंधियों को बिठाएं, छोटों को बिठाएं, और बिठा के क्या करें, इस वाणी से खूब पुरुषार्थ करें, खूब मेहनत करें। कैसे करें? उनको विद्या दें, उनको अनुभव सुनाएं, उनको सिखाएं। और हमारे समाज में तो बूढ़ों का बोलना ऐसे माना जाता है कि अरे इनको तो बस बोलना ही आता है, इनको बस की तो कुछ है नहीं, अब पढ़े पढ़े भी बोलते रहेंगे, बस पूरा दिन चिल्लाते रहेंगे, इनके अब तो इनके हिसाब से चले हम, ये इनको भला क्या पता आज का जीवन कैसा है, मॉडर्न जीवन क्या होता है, इनको क्या पता। लेकिन उनका उद्योग देखें हम, उन्होंने अपने जीवन में बहुत जुटाया है, अब वाणी का उद्योग करके वो हमको कुछ दे रहे हैं। तो उनकी मेहनत को समझना चाहिए, और बड़े बूढ़ों को भी ये करना चाहिए। एक होता है कि व्यर्थ में बोलना,
भाई मैं कितने ऐसे खूब मिल जाएँगे लोग, मैं भी जानता हूँ बहुत सारे लोगों को, बस बोले जा रहे हैं पटर, 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 पटर पूरा दिन चलता रहता है। जैसे मैं एक दिन की बात है, मैं एक स्थान पे कहीं गया, हमारी एक परिचित माताजी हैं, तो कक्षा समाप्त हुई थी, उस दिन उनके घर पे ही था। अब मैंने कहा कि अभी ना मेरी बोलने की स्थिति नहीं है क्योंकि कक्षा की है, बहुत बच्चों को पढ़ाना होता है, तो खाँसी बहुत उठती थी उन दिनों। वो कहने लगी, "खाँसी क्यों उठ रही है? इतना क्यों होता है?" तो मैंने कहा, "सुबह से शाम तक 8-9 घंटे बोलना और फिर खेत का काम करना, बाकी सब व्यवहार भी करना, मैं बहुत थक जाता हूँ और वाणी का व्यवहार करते-करते ऊर्जा बहुत खत्म हो जाती है।" उन्होंने कहा, "इसमें कौन-सी बड़ी बात है बोलने में? आपको तो बोलने में भी बड़ा कष्ट होता है जी, ये है जी, वो।" उन्होंने मेरा उपहास जैसा उड़ाया। कहने लगा, मैं खुद कितना बोलती हूँ और कितनी औरतों को मैंने देखा है, वो खूब बोलती रहती है, वो तो कभी नहीं थकती। मैंने कहा, "माताजी, पटर-पटर बोलने में और पढ़ाने में अंतर होता है। वो जो सामान्य चुगलखोरी या इधर की उधर लगाना, निंदाएँ करना, उसमें और इस वाले व्यवहार में अंतर है।" मैंने उन्हें बड़ी विनम्रता से कहा, मैंने कहा, "माताजी, ज़्यादा दिन नहीं कहता, 10 दिन आप हमारे बच्चों को सँभाल के दिखाइए।" बड़ी विनम्रता से मैंने कहा, 10 दिन बच्चों को सँभाल के दिखाइए, 10 दिन कक्षाओं को सँभाल के दिखाइए और 11वें दिन बताना आपके शरीर की क्या स्थिति है, आपके शरीर में ऊर्जा की क्या स्थिति है। ऐसा ही बोला मैंने विनम्रता से। वाणी का व्यवहार सामान्य नहीं होता। कोई सोचे कि अबे बोलने में क्या है? तो ये उस टीचर से पूछिए जो बेचारा शाम को 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे तक भी लौटने वाले टीचर हैं, जो एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं। ये बहुत सारे गुरुकुलों में तो पूरा दिन पढ़ाना-पढ़ाना चलता रहता है। उनकी क्या हालत होती है? एक विद्यावान व्यक्ति, एक विद्वान व्यक्ति पहले पढ़ता है, बहुत मेहनत करता है। अब वो वाणी से दूसरों को उपकार करता है। भाई जितना आपने जुटाया, जितना आपको आपके गुरुओं ने वाणी से बोल-बोल के इतना पढ़ाया आज तक, अब आपका भी तो धर्म है कि आप इस वाणी से अत्यंत उद्योग करें, मेहनत करें, पुरुषार्थ करें, पढ़ाएँ दूसरों को और पढ़ाना हम सबको अभीष्ट है, हमको चाहिए, हम पढ़ाएँ सबको। और जो इस प्रकार से वाणी से मेहनत करता है, ये पुण्य का काम है। पढ़ाना चाहिए, खूब मेहनत करें वाणी से, लेकिन वाणी के इस ऊर्जा को बचा के भी रखें। व्यर्थ में बेकार की बातें, लंबी बातें, बिना बात की बातें, बिना उपयोग की बातें, वो करने से बचना भी चाहिए। जैसे शरीर को बिना बात के कहीं भी लगा रहे हैं, शरीर से बिना बात के कहीं भी उपयोग ले रहे हैं, या मेहनत किए जा रहे हैं शरीर से, तोड़े जा रहे हैं शरीर को, वो भी गलत काम है, वो भी खराब है। और वैसे मन मन जो सबसे पहले देखा था, मन को भी इधर-उधर लगाया हुआ है बिना बात की चीज़ों में, बहुत थकाता है मन। यदि मन से चिंतन व्यर्थ के किया जाए, फालतू चीज़ों पे मन को लगाया जाए, उससे मेहनत ली जाए, बहुत थकाता है, बहुत दुखी करता है, बहुत तोड़ता है व्यक्ति को भीतर से और बाहर से। तो मन से यथा योग्य खूब पुरुषार्थ करना, वैसे ही शरीर से यथा योग्य खूब मेहनत लेना, खूब उद्योग करना इससे, और फिर वैसे ही वाणी से भी जितना आवश्यक है वाणी से उतना लाभ लें, जम के लें, खूब पढ़ाएँ, खूब बोलें, खूब लोगों को अनुभव दें। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, केवल पात्र लोगों को, क्योंकि कई बार कहीं भी जाके प्रवचन देना बड़ा भारी पड़ जाता है, उन सब चीज़ों से बचना चाहिए। आगे एक चीज़ और बची, वो है धन। अंत में लिखा धन को, पहले नहीं लिखा। कुछ लोग मानते हैं कि अरे हमने तो पैसे दिए थे, अरे हमने तो वहाँ दान दिया था, हमने तो बहुत मेहनत कर ली। धन देना बहुत बड़ी बात है, सच में बड़ी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात नहीं है। इससे पहले मन को बताया था, शरीर को बताया था और किसको बताया? वाणी को बताया। इन तीनों का उद्योग जीवन में प्राथमिक होना चाहिए, मुख्य होना चाहिए। फिर धन का बताया सबसे अंत में। धन को पहले भी लिख सकते थे ऋषि, लेकिन धन के उद्योग को बाद में लिखा। धन को यथाशक्ति उत्तम कार्यों में लगाएँ, ये भी उद्योग होता है। धन को यथाशक्ति पात्र जगह लगाना, सही जगह लगाना, जहाँ उसका सदुपयोग हो सके, ये भी उद्योग है, ये भी पुरुषार्थ कहलाता है। कैसे? एक तो है कि हम हवन, हमारे पास टाइम है करने का कि हम हवन कर सकते हैं या हम उपकार कर सकते हैं, हम भी खुद पढ़ा सकते हैं, लेकिन नहीं,
हमने वो तो नहीं किया, हमने दूसरों को लगाया हुआ है उस काम पे। हमने पैसे दे रखे हैं कि जी चलो आप हवन कर लो। हमने किसी गुरुकुल में पैसे दे दिए कि चलो आप कर लेना। हम नहीं करते, जबकि हमारा सामर्थ्य है करने का, हम कर सकते हैं। क्योंकि यज्ञ से अब आप पैसे देके थोड़ी करा सकते हैं दूसरों से, उसका आपको क्या लाभ होगा? कुछ भी नहीं होगा। हाँ, पुण्य कर्माशय कुछ मिल जाएँगे आपको, लेकिन यज्ञ करने का सीधा लाभ हमको चाहिए तो हम ही को तो यज्ञ करना होगा। उसके लिए अपना शरीर का पुरुषार्थ लगता है, वाणी का लगता है, मन का लगता है और धन भी लगता है। तो धन का दान देना चाहिए, बिल्कुल उपयुक्त है। योग्य लोगों को पात्र स्थानों पे देना चाहिए। लेकिन वो भी देख करके, यथा योग्य समझ करके कि कहाँ इसका सदुपयोग होने वाला है। तो देखिए इतनी सारी चीज़ों को मिल करके पुरुषार्थ बनता है। पुरुषार्थ का मतलब इतना नहीं होता कि जी पूरा दिन हम ऑफिस में बैठे रहे और खट-खट चलती रही वहाँ पे कीबोर्ड पे या लगे हुए हैं, घर में काम चल रहा है कि जी आप तो बहुत पुरुषार्थ किया, बहुत मेहनत की, या केवल बैठे हुए पढ़ ही रहे हैं, वो केवल पुरुषार्थ है। इतनी सारी चीज़ों को मिलके पुरुषार्थ बनता है, जहाँ हम मन से भी खूब मेहनत चल रही है, हमारी शरीर से भी चल रही है, जहाँ वाणी से भी चल रही है और धन से भी चल रही है। इसको पुरुषार्थ कहा। और फिर वहीं लौट के आता हूँ जहाँ से शुरुआत की थी आज की कक्षा की, आलस्य को छोड़ के। आलस्य ना आए, जब भी आलस्य आए जीवन में, तुरंत खड़े हो जाएँ हम, हटाएँ उस आलस्य को। मन से करें, वाणी से करें, शरीर से करें, धन से करें, मेहनत ज़रूर करें, छोड़ें ना कभी भी। अगर ये उद्योग करना छोड़ दिया, मेहनत करना छोड़ दिया, तो फिर न केवल हमारा पतन होगा, कोई ये ना सोचे कि भई इसमें तो हमारा ही तो पतन है, या जो व्यक्ति मेहनत नहीं करता उसी का तो पतन है। ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों पे उसका साइड इफ़ेक्ट जाता है, बहुत सारे लोगों पे। यदि एक आचार्य मेहनत ना करे, एक गुरुकुल का प्रधानाचार्य, मुख्य प्राचार्य या किसी स्कूल का प्रिंसिपल मेहनत ना करे, पुरुषार्थ ना करे, उद्योग ना करे, बैठा रहे अपने ऑफिस में कुर्सी पे, आप कितने दिन तक चला पाएँगे इस गुरुकुल को, स्कूल को या कोई भी इंस्टीट्यूशन है? विचार कीजिए, नहीं चल सकता ज़्यादा दिन। आपके अकेले का आलस्य पूरे स्कूल को ले डूबेगा। ऐसे ही कोई व्यक्ति बहुत ऊँचे स्तर पे है, जैसे मान लीजिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कितनी मेहनत करते हैं, दिन-रात किसी न किसी काम में जुटे रहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री, कितनी मेहनत है उनके जीवन में, बहुत पुरुषार्थी व्यक्ति हैं। उनका उदाहरण बहुत सटीक उदाहरण है आज के समय में, कितनी मेहनत है जीवन में, बहुत पुरुषार्थ है। और वो व्यक्ति यदि पुरुषार्थ छोड़ के आलसी हो जाए कुछ दिनों के लिए, क्या स्थिति होगी, क्या गति होगी? या हम पिछले प्रधानमंत्रियों को उठा सकते हैं, जिन्होंने मेहनत नहीं की, जिन्होंने पुरुषार्थ नहीं किए, तो देश की क्या दशा रही उन दिनों, हम सबको पता है। और पीछे जाएँ, तो हमारे यहाँ ऐसे कितने राजा रहे जो बड़े आलसी थे, प्रमादी थे, व्यसनों में डूबे हुए थे, तो अपने राज्यों की क्या गति कर ली उन्होंने। इससे पहले जाएँ, तो हमारे यहाँ कितने विद्वान थे, जिन्होंने आलस्य किया, विद्या को ना पढ़ा, ना पढ़ाया, केवल अपने आलस्य में डूबे रहे, भोगों में लिप्त रहे, तो क्या दशा हुई विद्या की, सबको पता है। हमारे यहाँ के क्षत्रिय भी आलसी हुए, सबको नहीं कह रहा हूँ। कितने क्षत्रिय ऐसे रहे जो आलसी हुए, किसी एक चीज़ के भरोसे बैठे रहे कि अवतार लेके आएगा और वो हमारी रक्षा करेगा, और इस कारण से क्या हुआ? देश गुलाम होता चला गया। क्षत्रियों का ही तो आलस्य था कि किसी एक वस्तु के भरोसे बैठे रहे और देश लूटता रहा, देश को लूट के ले जाते रहे। अपने लोगों का आलस्य था, जो विधर्मी आते रहे, हम एक पत्थर तक नहीं उठा पाए उनको मारने के लिए, और वो लूट के ले गए देश को। बहुत बड़े दुष्परिणाम हैं आलस्य करने के। घर की एक स्त्री आलस्य करे तो संतानें खराब हो जाती हैं। स्त्री मेहनत ना करे, पुरुषार्थ ना करे तो पूरा घर ही बर्बाद हो जाए। यदि किसी घर की संतानें बहुत अच्छी दिखती हैं तो इसके पीछे उस घर की स्त्री का, उस घर के पुरुष का, बड़े लोगों का बहुत पुरुषार्थ है, बहुत मेहनत है। दिखे ना अलग बात है, लेकिन करते तो हैं। बहुत मेहनत होती है उसके पीछे, करना चाहिए। ये हो गया। अब हम एक और परिभाषा देख लेते हैं, वो है पुरुषार्थ के भेद। अब इसके भेद भी बताए हैं, टाइप्स बताए हैं, टाइप्स को देखते हैं। तो बड़े ध्यान से समझेंगे एक-एक चीज़ को, ये और भी महत्व की बातें हैं। इसमें लिखा, जो अप्राप्त वस्तु की इच्छा करनी,
ये पहला प्रकार बताया। दूसरा क्या बताया? प्राप्त को अच्छी प्रकार रक्षण करना, 2 हो गए। तीसरा बताया रक्षित को बढ़ाना। चौथा बताया बढ़े हुए पदार्थों का सत्य विद्या की उन्नति में तथा सबके हित में खर्च करना है। ये 4 प्रकार के कर्मों को पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुषार्थ को 4 जगह बताया, उसके 4 प्रकार बताए। पहला क्या है, ध्यान से समझेंगे। पहला है अप्राप्त वस्तु की इच्छा करना। इच्छा करने का मतलब यहाँ ये भी ले लेंगे कि उसको प्राप्त करना। इच्छा करके प्राप्त करना। कोई वस्तु नहीं है, जैसे क्या नहीं है, धन नहीं है हमारे पास, आज पैसे का अभाव है तो उसके लिए मेहनत करना, उसकी इच्छा करना और इच्छा करके प्राप्त करना, ये पुरुषार्थ का पहला प्रकार हुआ। और फिर कैसे करना? मन से करना, शरीर से करना, वाणी से करना, या जैसे भी ऊपर अभी हमने देखा उस प्रकार से धन प्राप्ति के लिए इच्छा करना और उसको जुटाना, अर्जित करना। वैसे ही विद्या नहीं है हमारे पास, ज्ञान नहीं है, तो क्या करना? जुटाना, अर्जित करना, पढ़ना, खुद मेहनत करना, अध्यापकों के पास जाना, अध्यापकों को बुलाना, शंका समाधान करना। तो कुछ कुल मिला के इच्छा करके उसको अर्जित करना, कमाना, जुटाना, ये हो गया पुरुषार्थ का पहला प्रकार। ठीक है जी। और ये किसी भी चीज को करके ले सकते हैं। किसी के पास घर नहीं है तो अप्राप्त है। अप्राप्त का मतलब जो चीज प्राप्त नहीं है, घर है ही नहीं किसी व्यक्ति का, तो इच्छा करे, कमाए, जुटाए, घर बनाए, ये पहला काम करना होता है। ये पहली बात हो गई, पहला प्रकार हो गया। अब दूसरा है प्राप्त को अच्छी प्रकार रक्षण करना, ये भी पुरुषार्थ के अंतर्गत है। मेहनत केवल उतनी तक नहीं होती, घर बना लिया जी हो गया काम, इतनी मेहनत थोड़ी होती है। मेहनत तो इससे आगे की भी चीज है। क्या होती है? जो चीज, जैसे जो घर बना लिया, अब उस घर का रक्षण भी तो करना है। घर में मेंटेनेंस चलता रहता है, भाई अब इसकी पुताई खराब हो गई या इसका पेंट खराब हो गया, फिर से पुताई करानी है। अब ना इसकी इलेक्ट्रिसिटी ये यहाँ से खराब हो गई, पंखे खराब हो गए, चेंज कराने, फर्श खराब होने लगा, ये चीजें खराब होने लगी, इसको ठीक कराना है, उसको ठीक कराना है, रक्षण करना होता है हमको उसका। कोई आके हमला ना कर दे, कोई तोड़ फोड़ के ना चला जाए, सब चीजों के लिए रक्षण किसका? प्राप्त का, जो प्राप्त कर रखा है, जो अर्जित है हमारे पास, ये भी पुरुषार्थ का ही हिस्सा है, पुरुषार्थ का ही एक प्रकार है। वैसे ही धन कमाया तो धन की भी रक्षा करते हैं, सिक्योरिटी रखते हैं हम उसकी, बैंक में जाके जमा करते हैं, वहां भी ध्यान रखते हैं कितने हो गए जी, सही तो चल रहा है हिसाब किताब, बार बार अकाउंट चेक करते रहते हैं, बैलेंस चेक करते हैं उसका, देखते रहते हैं। फोन में भी आजकल जितने ये एप्लीकेशन है ट्रांसफर करने के, उनको भी हम बार बार देखते रहते हैं, सिक्योरिटी जो पासवर्ड है, पैटर्न्स हैं, उनको चेक करते हैं, चेंज करते हैं इत्यादि। मतलब उसका रक्षण करना जो प्राप्त है हमारे पास। फोन नहीं था, कमा लिया, अर्जित कर लिया, अब फोन का रक्षण करना भी एक बड़ा पुरुषार्थ है। गिर ना जाए, टूट ना जाए, बच्चों के हाथ में ना चला जाए, ओवरहीट ना हो जाए या हैंग ना होने लगे इत्यादि, ये सब भी किसका भाग होता है? पुरुषार्थ का ही भाग है। अब एक बड़ी महत्व की बात है, वो है कि हमारे पास ज्ञान नहीं था, अप्राप्त था, अर्जित कर लिया, विद्या अर्जित कर ली है हमारे पास, अब रक्षण करना, ये बड़ी गहरी बात है, ये भी पुरुषार्थ का ही हिस्सा है। कितने सारे लोगों को मैं देखता हूँ, पढ़े तो खूब, अर्जित तो खूब किया, खूब विद्या ले ली, इधर उधर से खूब पढ़ लिए, रक्षण नहीं कर पाए, रक्षा नहीं हो पाई। कैसे नहीं हो पाई? तो इतिहास में भी उदाहरण है और छोटे-छोटे उदाहरण हर किसी के जीवन में थोड़ा-थोड़ा मिल ही जाएगा। कैसे? हमारे यहाँ लोगों ने बहुत शास्त्रों को जुटाया, अर्जित किया, हमारे विद्वानों ने, हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने बहुत ग्रंथों की रचना की, बहुत सारी विद्या की पुस्तकें तैयार की, लेकिन रक्षण नहीं हो पाया उनका। कैसे नहीं हो पाया? बस पढ़ना पढ़ाना छोड़ दिया। पहले पहले शास्त्रों को कैसे रक्षित किया जाता था, कैसे रक्षण किया जाता था? याद करके, कंठस्थ करके याद करते थे, आने वाली पीढ़ी को सुना देते थे, ऐसे ही चलते थे। बड़े बड़े शास्त्रों को ऐसे ही रटाया गया, याद कराया गया और अगली पीढ़ी को भेज दिया, ऐसे चलता था। फिर वो पुस्तक के रूप में आ गए, पुस्तक में ज्ञान आ गया, वहां भी रक्षण नहीं हो पाया। ये महाभारत काल के बाद की बात कर रहा हूँ, इससे पहले तो चीजें ज्यादातर ठीक रही।
फिर जब पुस्तकों में वो ज्ञान आ गया, विद्या आ गई, उसके बाद रक्षण होता रहा, लेकिन विदेशी आक्रांता आए, हमारी पुस्तकालयों को जला दिया, पुस्तकालय खत्म कर दिए, लोगों को मारा, विद्वानों को काटा। माने विद्या की रक्षा नहीं हो पाई, बहुत नाश हुआ, बहुत विनाश हुआ वहां से, पुरुषार्थ नहीं था। एक ब्राह्मण का कार्य केवल ये नहीं होता कि केवल वो विद्या पढ़े, विद्वान का कार्य ये भी होता है, ब्राह्मण का कार्य ये भी है कि जो विद्या अर्जित की है उस विद्या की रक्षा का सामर्थ्य भी होना चाहिए। आज जितनी विद्या जुटाई है वो विद्या उसके जीवन में बनी भी रहे, उसके व्यवहार में आए, आचरण में आए। कोई शास्त्र पढ़ तो लिया, जैसे योग दर्शन पढ़ तो लिया, लेकिन पढ़ के भूल गए कुछ दिन में ना तो वो व्यवहार का हिस्सा बना और ना ही वो स्मृति का हिस्सा रहा, याद भी नहीं रहा उसका कुछ भी कि क्या क्या पढ़ा था, तो जीवन में तो भला क्या आता। गहरी बात है ना, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जितनी चीजें अर्जित की हमने, कमाई, अब उनको उनका रक्षण भी करना, रक्षित रखना उनको, हर चीज को। संतानें नहीं थी, कमा ली, अर्जित कर ली, मतलब उत्पन्न कर ली, संतान हो गई, अब संतान की रक्षा भी करना। केवल संतान हो जाना थोड़ी मुख्य होता है, उसका रक्षण भी करना, और रक्षण एक प्रकार से नहीं होता संतान का तो अनेक प्रकारों से रक्षण है, संस्कार दे के रक्षण है, विद्या दे के, ज्ञान दे के, अनुभव दे के, कई बार डांट के, पिटाई करके, इधर उधर की व्यवस्थाएं करके, स्कूल में एडमिशन करा के, ये सब रक्षण के ही तो तरीके हैं। इनको तो हम सब कर लेते हैं, लेकिन जिसकी ओर मैं सबसे ज्यादा ध्यान हमेशा देता हूँ और दिलाना चाहता हूँ वो तो विद्या का रक्षण है। मुख्य रूप से हम विद्या अर्जित करें और फिर उसका क्या करें, रक्षण, और रक्षण में भी मेहनत लगती है, पुरुषार्थ लगता है। शास्त्र पढ़ के तो कोई भी ज्ञान अर्जित कर ले, उतनी मेहनत नहीं होती है उसमें भी, लेकिन उसके बाद उसको रक्षित करना, रोके रखना, संभाल के रखना, इसमें भी मेहनत लगती है, पुरुषार्थ लगता है। ये पुरुषार्थ का दूसरा भेद था। अब तीसरा है रक्षित को बढ़ाना। रक्षित को बढ़ाने का मतलब है कि जिसकी रक्षा कर रखी है उसका वर्धन भी करना है। तनिक रुकिए, काम कर भी नहीं कर रहा है। हाँ अभी ठीक है। रक्षित को बढ़ाना, जिस चीज की रक्षा की अब उसका वर्धन भी करना। जैसे विद्या की मैंने रक्षा की, विद्या मेरे पास खूब इकट्ठी है, ज्ञान मेरे पास भरपूर है, बढ़ाना ये भी पुरुषार्थ है, सामान्य बात नहीं होती है भी। मैं पढ़ाता हूँ, पहले मैंने खुद पढ़ा, अब मैं पढ़ाता हूँ दूसरों को, अब मैं दूसरों को ज्ञान पहुंचा रहा हूँ, इसमें बहुत मेहनत है। ये भी पुरुषार्थ का अगला प्रकार है। तीसरा प्रकार है मैंने धन खूब सारा कमाया, बढ़ाना उसको और बढ़ाना। जैसे कुछ लोगों का एक तरीका होता है, पैसा कहीं से कमाया, नौकरी कर रहे हैं, लेकिन नौकरी करके उस पैसे को कहीं लगा देते हैं, किसी बिजनेस में लगा दिया, शेयर मार्केट में लगा दिया, अन्यत्र स्थानों पे लगा दिया, बैंक में डाल दिया, या एफडी वगैरह जो भी होती है, मुझे तो नहीं पता क्या क्या होता है, वहां करके पैसे को बढ़ाते रहते हैं। पहले अर्जित किया, अर्जित करने के बाद रक्षित किया, रक्षण किया, रक्षण करने के बाद क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, वृद्धि करते हैं। वृद्धि करनी होती है हमको, क्यों? क्योंकि सब चीज हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी, खर्चा तो आता ही आता है हर चीज में। तो पैसा कमाया, खर्चे तो होते हैं, अब खर्चे होते रहेंगे एक तरफ से, और कमाई हो नहीं रही है, वृद्धि हो नहीं रही है, तो पैसा तो एक ना एक दिन खत्म होना ही है, सीधी सी बात है, सामान्य सी बात है। वैसे ही विद्या भी कमा तो ली, थोड़ी कमाई, दूसरों को बांट भी दी जितनी थी। जैसे एक कहावत होती है ना कि जितना विद्या को आप दूसरों को बांटोगे उतनी बढ़ेगी, ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं बढ़ती, और कमानी पड़ती है, और पीछे से बढ़ानी पड़ती है। वो तो बांटने से तो उतनी बढ़ेगी जितनी है उतनी रहेगी, हाँ स्मृति में बनी रहेगी, रक्षित रहेगी, इतना ही होता है। भाई मान लीजिए मैंने ईशोपनिषद पढ़ा, 18 के 18 मंत्र हैं शायद, वो मैंने पूरे याद कर लिए, कंठस्थ कर लिए, अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, रक्षित कर लिया, याद कर लिया, याद है मुझे, मैं भूलता नहीं उनके अर्थों को भी। अब दूसरों को पढ़ा रहा हूँ, दूसरों को याद करा रहा हूँ, इसमें कहाँ विद्या बढ़ी मेरी? हाँ थोड़ा बहुत चिंतन बढ़ जाता है कि हाँ भाई तब सोचने का नजरिया और था, आज सोचने का नजरिया कुछ और है, इसमें कहाँ विद्या बढ़ी?
लेकिन हाँ, इसको इसमें भी वृद्धि करनी होती है और मनन करना होता है और शास्त्रों से जोड़ के देखना होता है और पढ़ना होता है और लोगों की टीकाएं पढ़नी होती है, भाष्य पढ़ने होते हैं, वृद्धि करनी होती है, मेहनत लगती है इस काम में बढ़ाने में। विद्या को बढ़ाना, ज्ञान को बढ़ाना, धन को बढ़ाना, संपत्ति को बढ़ाना, जमीनें बढ़ाना, ये भी तो वृद्धि है। इसके लिए भी पुरुषार्थ करना होता है, मेहनत करनी होती है, संतानों को बढ़ाना, शिष्यों को बढ़ाना, फॉलोअर्स को बढ़ाना। हाँ, फॉलोअर्स भी बढ़ाना, ये कोई बुरी बात नहीं है। तनिक रुकिए, स्नेहलता माता जी आप अपनी वीडियो बंद कर लीजिए। स्नेहलता माता जी, चलिए शायद आवाज नहीं जा रही। अब आपको ये लग सकता है कि फॉलोवर्स भी बढ़ाना, हाँ बिल्कुल बढ़ाना। आप नहीं बढ़ाएंगे तो वो जाकिर नाइक तो बढ़ा ही रहा है अपने, राहुल गांधी के तो बढ़ ही रहे हैं, या वामपंथियों के फॉलोवर्स तो बढ़ ही रहे हैं। अगर हम नहीं बढ़ाएंगे तो बढ़ाएं फॉलोवर्स भी। पहले तो कमाएं, पहले तो यूट्यूब चैनल हो हमारा, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो। मैं नहीं कहता कि सब लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हों जाके, जरूरी नहीं है, सबकी अपनी अपनी कुछ स्थितियां होती हैं। कहीं और जोड़ें लोगों को, कहीं और अपना संगठन खड़ा करें। कोई गुरुकुल हो सकता है किसी का, किसी की संस्था हो सकती है, किसी का ट्रस्ट हो सकता है, वहां लोगों को जोड़ें, अर्जित करें, रक्षित रखें। रक्षित मतलब बचा के भी रखें उनको। कैसे उन लोगों को जोड़ा जा सकता है और बचाए रखा जा सकता है, और वर्धन करें, वृद्धि करें। इसमें भी पुरुषार्थ लगता है, मेहनत होती है। 3 बातें हो गई। ये तीनों किसके प्रकार हैं? पुरुषार्थ के प्रकार। और आगे देखिए, एक और अगली बड़ी गहरी बात बताई, बढ़े हुए पदार्थों का सत्य विद्या की उन्नति में तथा सबके हित में खर्च करना। अब जो चीजें कमा ली, रक्षित कर ली, खूब बढ़ा ली, अब दूसरों के हित में क्या करना? खर्चा भी करना, उसका व्यय करना, अपने पास से लगा देना दूसरों के हित के लिए। देखिए, एक अंत में बड़ी बढ़िया बात लिख रखी है, सबके हित में खर्च करना, जिससे सबका हित होता हो। एक तो सत्य विद्या की उन्नति में, पहला तो ये लिख दिया। दूसरा कहा जिससे सबका हित होता हो, उसमें खर्च करना। कैसे? पैसा कमाया खूब सारा, खूब कमाया, खूब रक्षा भी की, पैसे की बचा के भी रखा, अच्छे प्रकार से खूब बैंक बैलेंस बढ़िया हो गया, और बढ़ाया भी, निरंतर बढ़ भी रहा है पैसा। अब क्या करें? सत्य विद्या की बढ़ोतरी में, वृद्धि करने में खर्च करना पैसे को। और सत्य विद्या की वृद्धि कैसे होती है? गुरुकुलों में होती है ज्यादातर, या जो लोग विद्या को बढ़ाने के काम में लगे हुए हैं वहां लगाना उस धन को, उन लोगों को सहयोग करना। और देखिए, और एक क्या बात लिखी हुई है, जिससे सबका हित होता हो उसमें खर्च करना। सबका हित जिन बातों में हो, तो किस बात में सबका हित होता है? मुख्य रूप से तो विद्या से। किसी का बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, किसी के बच्चे को कहीं एडमिशन नहीं मिला, ऐसे ही बेकार में फिरता रहता है, ऐसे में क्या करना? अपने धन का उपयोग उसमें लगा देना। हमने विद्या अर्जित की है तो उस विद्या से उस बच्चे की वृद्धि कर देना, अपनी विद्या को खर्च करना, उसके पीछे अपने शरीर को लगाना, अपनी वाणी को लगाना। ये मेहनत भी हमको करनी चाहिए, खर्चा करना चाहिए। जब जुटाया है, समाज से लिया है, अब उसके पीछे खर्चा भी होना चाहिए। अब जिसका जैसा हो, कोई धन से कर पाता है, कोई वाणी से कर पाता है, कोई मन से कर पाता है, कोई शरीर से कर पाता है, कोई अन्य प्रकार से सहयोग कर पाता है। जिस भी रूप में जैसे भी हो, समाज के हित के लिए, परोपकार के लिए खर्चा करना चाहिए निश्चित रूप से। तो ये हमने 4 प्रकार देखे पुरुषार्थ के, कि पुरुषार्थ कैसे 4 प्रकारों से किया जाता है। एक बार फिर से देखेंगे। पहले तो जो चीज हमारे पास नहीं है, अप्राप्त है, उसको जुटाना, इकट्ठा करना, अर्जित करना। दूसरा काम क्या होता है? जब आ गई है हमारे पास चीजें, अब रक्षा भी करना उनकी, उनको जाने ना देना, बेकार जगह पे ना लगाना। ऐसा नहीं कि वो हमारे पास से चली जाए, कोई चुरा के ले जाए, कोई खत्म हो जाए, या हमारे आलस्य से हट जाए वो। फिर क्या करना? फिर उसकी वृद्धि करना, उसमें और जोड़ना चीजों को। ज्ञान ऐसा नहीं है कि हम गुरुकुल में पढ़ लिए थे तो ज्ञान पूरा हो गया, विद्या पूरी हो गई, ऐसे नहीं होती। व्यक्ति को कितना ही चिंतन मनन पढ़ाई आगे देखनी होती है, आगे समाज के भी अनुभव लेने होते हैं, बढ़ाना उसको, निरंतर और बढ़ाना अपने अनुभवों को, ज्ञान को, विद्या को। और सबसे अंत में फिर क्या करना?
जो मुख्य बात है अब तक की वो है कि फिर जितना अर्जित किया अब उसको दूसरों के हित में खर्च भी करना, जिससे कि समाज का उपकार हो सके। तो ये पुरुषार्थ और उसके भेद हो गए। तो जो हम बात शुरू से लेके आज चले थे, जीवन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। अगर ये पुरुषार्थ नहीं रहेगा, मेहनत हम लोग नहीं करेंगे, तो फिर वो लक्ष्य ऐसा ही रह जाएगा। और जो जीवन की एक बड़ी लंबी यात्रा पता नहीं कहाँ से चली थी हमारी, जब हमने जन्म लिया था, फिर मरे थे, फिर जन्म लिया, फिर मरे, और फिर मुक्ति को प्राप्त हुए, मुक्ति में से फिर वापस लौट के आए, फिर वही क्रम, वही प्रवाह ऐसा ही चलता रहेगा हमेशा। आते रहेंगे फिर से। कल मैंने एक वीडियो शेयर की थी ग्रुप में, आपने देखी होगी। एक छोटा सा कीट है, वो गांव में उसको गिंडार बोलते हैं, गिंडार। तो वो बड़ी मुलायम सी होती है देखने में, बहुत इतनी मुलायम होती है कि यदि उसमें एक छोटी सी डंडी लगा, मतलब छोटा सा उसको कुछ चुभा दें बस हल्का सा, उसके शरीर में से पानी सा निकलने लगता है, उसका ब्लड निकलने लगता है, इतनी मुलायम होती है वो। और क्या करती है, खाती रहती है, मिट्टी खाएगी, पेड़ पौधों को खाएगी, फसलों को खा जाएगी नीचे से। पूरे गन्ने के बड़े बड़े पौधों को सुखा देती है अंदर ही अंदर। पौधे छोड़िए, बड़े बड़े पेड़ों को सुखाते हुए देखा है मैंने उसे। और प्रजनन करती है खूब भारी मात्रा में, खूब सारी हो जाती है एक एक जगह, भयंकर। और जब किसी पेड़ की जड़ में लगती है तो खा जाती है उस पूरे के पूरे पेड़ को। जब भी मैं उस कीट को देखता हूँ अपने खेतों में, निकलती रहती है भूमि में से, जब जुताई करते हैं, खुदाई करते हैं, तो मैं ये सोचता हूँ कितनी खराब स्थिति है इसकी। जीवन में क्या ही है इसके पास। जैसे केंचुए की एक स्थिति होती है, केंचुए का भी अपना एक स्टेटस है। क्या स्टेटस है, लोग के बस इतना सा स्टेटस है कि बस मिट्टी खानी है, मिट्टी निकालनी है और पड़े रहना है, बस यही दो तीन काम है जीवन में, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। कोई मनोरंजन, कोई मस्ती, कोई उन्नति, कोई कुछ नहीं। कुछ कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। बहुत खराब जीवन है। तो इस प्रकार के जो कीट हैं, जो त्रियक योनियां हैं, ये पता है किस बात का प्रमाण है, ये किस बात का परिणाम है। प्रमाण भी और परिणाम भी। ये इसी बात का परिणाम है कि जब ये आत्मा मनुष्य शरीर में था, उद्योग नहीं किया था, पुरुषार्थ नहीं की थी जिस दिशा में करनी थी, कभी लोकोपकार के लिए, आत्मोन्नति के लिए प्रयास नहीं किए थे इन्होंने। आत्मोन्नति के लिए प्रयास करते, शुभ कर्म करते, अपने लिए, दूसरों के लिए, तो क्या इस योनि में आना पड़ता, क्या ये कीट बनना पड़ता, इतनी खराब स्थितियों में पड़े रहना पड़ता? नहीं रहना पड़ता। आपको फिर से मनुष्य शरीर मिलता है, या आप मुक्ति के लिए प्रयास करते, जो जन्म मरण का बंधन ही छोड़ जाता। गहरी बात है, एक एक चीज संदेश देती है हमको। ये मैं सोचूं कि वो वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि हाँ, मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं कितना साहसी व्यक्ति हूँ, कि मैं ऐसे कीट को हाथ में ले सकता हूँ जो बड़े बड़े पेड़ों को भी काट के गिरा देता है, और वो मेरे हाथ पे रखा हुआ है। ये नहीं है उद्देश्य। उद्देश्य उसके भीतर बहुत गहरा है, बहुत गहरी बात छिपी हुई है। मैं जब भी किसी सांप को देखता हूँ, मैं जब भी किसी मेंढक को देखता हूँ, या अन्य कुत्ते बिल्ली आदि प्राणियों को देखता हूँ, तो मेरे मन में हमेशा एक भाव आता है, हमेशा वो यही आता है कि ये भी कभी मनुष्य थे। जैसे सास भी कभी बहू थी ना, तो ये भी कभी मनुष्य हुआ करते थे, होंगे। और जब ये मनुष्य रहे होंगे, मनुष्य रहते हुए इन्होंने मेहनत नहीं की। हाँ, जब आप बहू थी तब आपने बहू के कर्तव्य पूरे नहीं किए, और अब जब आप सास बनी है तब आपको लगता है कि संसार की सभी बहुएं एक जैसी होती है। खैर, वो एक अलग बात होगी, मजाक है थोड़ा सा। लेकिन एक बहुत गंभीर बात यह है कि हम संसार के मनुष्यतर प्राणियों को देखें तो उनकी गति तो, उनमें हमको जाना ही पड़ेगा निश्चित रूप से। लेकिन कब? जब हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे। पुरुषार्थ किस दिशा में नहीं करेंगे? अपनी उन्नति के लिए। मुख्य तो अपनी उन्नति है। देखिए, ऋषि दयानंद भी हमेशा लोकोपकार की बात तो बाद में करते हैं, दूसरों के उपकार की। दान देना, दूसरों को पढ़ाना, दूसरों के लिए कुछ करना, ये सब बातें बाद की हैं। लेकिन सबसे पहले अपनी उन्नति है। हमेशा हमें अपनी उन्नति के लिए तत्पर रहना चाहिए। अपनी उन्नति में समझौता किए बिना दूसरों की उन्नति के लिए पुरुषार्थी बने रहना चाहिए।
पहले अपने लिए करें, धूमधाम से करें, खूब बढ़िया से अपने लिए जुटाएं, अपने लिए खूब मेहनत करें और फिर लोकोपकार के लिए, दूसरों के उपकार के लिए खूब मेहनत करें। यदि हम ऐसा करेंगे तो ये जो योनियां हमारा इंतजार कर रही है ना, ये दूसरे शरीर, मनुष्य से अलग जितने शरीर हैं, फिर जाना नहीं पड़ेगा उधर। फिर हमारे लिए परम गति है, जहां हमको जाना अभीष्ट है, जो हमारा परम लक्ष्य है, वहीं तो सबको पहुंचना है। और उसके लिए ये पुरुषार्थ का करना तो हम सबको बहुत योग्य है, करना चाहिए। ठीक है, तो मेरी ओर से तो आज का विषय यही पूरा होता है। आप में से किसी को कुछ कहना है, कुछ पूछना है, या कोई बात से विरोध रहा हो अभी तक, तो फिर आप बता सकते हैं। जी अनीता माता जी, आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी, मैं कह रही थी कि ग्रुप में मुझे भी जोड़ लेना, क्योंकि मेरे पास कोई मतलब आपने वो कल डाला था तो वो मुझे नहीं मिला, तो मैं इंतजार कर रही थी कि आपकी क्लास होगी, तो इसलिए आप मुझे एक ग्रुप में जोड़ लीजिए प्लीज। अच्छा, आप है नहीं उसमें? नहीं। ठीक है, मैं जोड़ देता हूँ आपको। जोड़ लिया आपको। धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी, और बताइए जी, और किसी को कुछ कहना हो, कोई बात हो? हाँ वीना माता जी, आप बताइए। ओम नमस्ते आचार्य जी, और सभी को सभी नमस्ते। वो केचुए के बारे में बोल रहे थे आचार्य जी, केचुआ का जीवन जो भी हो, लेकिन हम लोग के लिए तो बहुत उपयोगी है, नया मिट्टी देते, उपजाऊ बनाती है खेत को। हाँ बिल्कुल, ऐसे तो गाय भी बहुत उपयोगी है, लेकिन मैंने उपयोगी की दृष्टि से बात नहीं की थी। मैं केवल वहां जो बात कहना चाहता था वो ये है कि बहुत खराब स्थितियां हैं उनकी, बहुत मजे में नहीं है। वो समझे की स्थिति के बारे में बता रहे थे, इसे मैं बोल दी। हाँ जी, हाँ जी। बाकी तो केंचुआ तो बहुत उपयोगी होता है हमारे लिए। तो फिर आप लोग नहीं बोलेंगे तो फिर कक्षा को विराम दिया जाए। अच्छा, अब तो एक साथ 3 हाथ खड़े हुए हैं जी। पहले ऋचा माता जी, आप बताइए। आचार्य जी, जैसे जिस प्रकार से सुख के पीछे दुख है, तो वैसे ही लाभ के पीछे हानि, उसी प्रकार से कि ये केचुआ का जो उदाहरण दिया है, तो ये हानि के पीछे लाभ है हम लोगों का। लेकिन जैसे जो आपने समझाया, बहुत अच्छा समझाया कि आप इस दृष्टि से ना, कि उसने जो अच्छे वो नहीं किए थे कर्म, और वो आप अपनी आत्म उन्नति नहीं की थी, तो इस योनि में गया है। तो खैर आपका बहुत अच्छा रहा है, तो मैं समझ गई। और जैसे आपने कल उसमें डालना कि मतलब एक वो दृष्टांत के रूप में ही हमने समझा है कि देखिए जो इतना मुलायम सा है कि उसको मतलब जरा सा बल लगा दो तो राम नाम सत्य हो जाए उसका, है ना? हाँ तो हाँ, लेकिन वो इतना सामर्थ्य रखता है कि एक विशाल वृक्ष को सुखा देने की शक्ति रखता है वो। तो मतलब जैसे जो स्त्रियाँ होती हैं, जैसे बहुत लोग हैं, वैसे हम लोग तो खैर इतना नहीं है, लेकिन बहुत जो लोग हैं वो ये सोचते हैं, अरे स्त्रियाँ तो जो फीमेल्स होती हैं ऑल, वो तो मतलब बहुत कोमल चाहे शरीर से हो, हृदय से, तो बहुत कुछ कर नहीं सकती हैं, बड़ा बंधन में ये है वो है। लेकिन वो प्रमाण है, वो जो आप कीड़ा लिए थे वो प्रमाण है इस बात का कि देखिए इतना कोमल शरीर वाला एक विशाल वृक्ष को सुखाने की क्षमता रखता है। तो मैंने तो उस चीज से एक लेसन लिया है कि अगर हम चाहें अपनी आत्मोन्नति के लिए प्रयास करें तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और हमें ढूंढना है, निकालना है, मतलब कि हम कैसे करें ये हमें सोचना है, क्योंकि अब सामने वाला कैसे बताएगा आपको कैसे करना है, आपको कैसे निकालना, कैसे करना क्या, तो ये मंथन आपको करना। हो सकता है सामने वाला आपको थोड़ा मार्गदर्शन करे, ज्यादा ना कर पाए। तो हमें अपने पे विचार मंथन करते रहना है और प्रयास करते रहना है अपनी आत्म उन्नति के लिए। तो मुझे एक लेसन के रूप में मैंने वो लिया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ जी माता जी, बहुत सुंदर, शोभनम।
मैंने उसमें एक मैसेज में छोटी सी बात और लिखी थी, मैं वो बता देता हूँ सभी को। पहला जो संदेश और मिलता है उस चीज को देख के, उस वीडियो को देख के, वो ये और मिलता है कि वो जो कीट है बहुत मुलायम है, लेकिन काम कितने बड़े करता है कि बड़ी बड़ी फसलों को सुखा देता है। वो बड़े बड़े वृक्षों को गिराने का सामर्थ्य रखता है। इतना सा कीट है, छोटा सा, जो एक अंगुली के बराबर है, अंगूठे के बराबर है। अब सोचिए, आज की बहनों को हम देखते हैं, आजकल की स्त्रियों को देखते हैं, बहुत कोमल हैं शरीर से। हाँ, एक एक थप्पड़ मार दे खींच के, मतलब मैं केवल उदाहरण दे रहा हूँ, कोई ये ना सोचे कि मैं सच में ऐसा करूंगा या करना चाहता हूँ। एक थप्पड़ मार दे तो इनकी हिम्मत ना हो दोबारा उठने की। सच में ये स्थितियां हैं। अब सच्चाई है तो इसको क्या कह सकते हैं। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसी ऐसी भी है कि वो मुझे मार दे तो मुझे गिरा दे, ऐसी भी स्त्रियां हैं, ऐसी भी लड़कियां हैं। लेकिन मैं ज्यादातर की बात कर रहा हूँ कि सब वही स्थितियों वाली हैं, अपनी उस शक्ति को नहीं पहचानती जो एक शक्ति उनके पास है। आपको मैंने कक्षा में आह्वान किए, मैंने कितनी बार व्यक्तिगत सब बहनों से कहा कि भाई अपनी रक्षा के लिए प्रयास कीजिए, आपके पास जो सामर्थ्य है उसको लाइए ना उपयोग में। रानी लक्ष्मीबाई के पास भी स्त्री का ही शरीर था। उनके पास कोई ऐसा नहीं कि परमात्मा ने कुछ स्पेशल ऐसा कुछ कवच लगा के दिया था उनको, या उनको अलग से कोई दिया था कुछ। मेहनत की थी, पुरुषार्थ किया था, यही बातें जो आज कक्षा में हुई। तो इस कीट से हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि दिखने में कितना मुलायम है, कितना सा ये कीड़ा है, छोटा सा, आकार में बहुत छोटा है, शरीर से बहुत मुलायम है, जिसकी कोई बहुत सामर्थ्य नहीं है। थोड़ी सी भी मिट्टी ज्यादा उसके ऊपर आ गई तो हो सकता है वो उठ ना पाए, ये हालत है उसकी। और फिर भी ताकत इतनी है कि देखो, खा जाता है पूरे के पूरे पेड़ को। तो आपकी सामर्थ्य है कहाँ? मैं तो पूछता हूँ, क्यों उसके ऊपर काम नहीं करते, क्यों पुरुषार्थ नहीं करते? बढ़िया है, वाणी का उपयोग करें, जिसका भी करें, लेकिन करें। अब नहीं तो फिर एक दिन ऐसा आएगा, मैं आज ही सोच रहा था कि जब तक व्यक्ति के सिर से के ऊपर बिल्कुल पानी नहीं आ जाता ना, तब तक वो उठता नहीं है, तब तक वो हाथ पैर चलाता नहीं है। तो जिस दिन आएगी बात, तो उस दिन मेहनत शुरू भी हो जाएगी, और फिर ज्यादा कुछ ऑप्शन बचते नहीं है, ज्यादा स्कोप रह नहीं जाता फिर मेहनत करने का। ठीक है गार्गी बहन जी, आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी, आज तो क्लास में मिस कर गई। और सफर में भी थी। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ ना कि मतलब कि परसों मैं अकेले ही सफर की बच्चों के साथ।